Hello students, welcome to the course Operations Research and Technique. Our first rule is rule of dominance. Our first rule is row rule. In row rule, what we have to do, like suppose हमारा 3 रो है और उसमें से हम लोग डोमिनेंस चेक करेंगे कि मान लो अगर फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट मेरे थर्ड रो के हर एक एलिमेंट से छोटा है तो मेरा फर्स्ट रो डोमिनेट हो जाएगा थर्ड रो के थ्रू, और वो वाला रो को हम लोग कैंसिल कर देते थे। ये हम लास्ट क्लास में भी बताए थे। फिर हमारा सेकेंड रूल जो था वो ये था कॉलम में कि अगर हमारा जो कॉलम का जो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम है, कॉलम में था कि अगर हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है और उसमें हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा कॉलम जो है वो रेस्ट ऑफ द कॉलम से कम है। इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ कॉलम ऑफ अ पे ऑफ मैट्रिक्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर कॉलम, then the player B will never choose the rth strategy, or in other word the rth strategy is dominated by hth strategy। तो हम लोग यहाँ पे कल ही पढ़े थे कि है ना, जो हमारा कॉलम होता है, कॉलम में जो ग्रेटर वाला वैल्यू होता है उसमें हम लोग उसको कैंसिल करते हैं, ग्रेटर वाले कॉलम को कैंसिल कर देते हैं। और थर्ड है कि अगर मान लो आपका रो वाला भी अप्लाई नहीं हो रहा है, कॉलम भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल के उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ये यहाँ पे हमें इस गेम को सॉल्व करना है। पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन एज -1 -2 8 7 5 -1 6 0 12। तो हम लोग सबसे पहले सैडल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो सैडल पॉइंट निकालने का तरीका क्या था कि आपका -1 7 6 -2 5 0 8 -1 और 12 है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग रो मिनिमम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यू नो डैट हाउ टू फाइंड आउट रो मिनिमम। सबसे मिनिमम यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे 0 है। यहाँ पर हम लोग कॉलम मैक्सिमम निकालेंगे। तो कॉलम मैक्सिमम निकालने के लिए यहाँ सबसे 7 है, यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ पे आपका 12 है। अब हम लोग मिनिमम में से मैक्स निकालेंगे, मतलब हम लोग मैक्सिमिन निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देखो कि मैक्सिमिन अगर निकालना होगा तो यहाँ पे तो मैक्सिमिन निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम आपका 0 है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सबसे मिनी मैक्स अगर हम लोग निकालेंगे, मिनी मैक्स, तो हमारा मिनिमम में जो हम लोग यहाँ पे तो हम लोग मैक्सिमिन निकाले हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग मिनी मैक्स निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम में अगर हम लोग मिनिमम निकालेंगे तो वो मेरा 5 आएगा। ये है और ये है। जहाँ पे मिनी मैक्स जो है वो मिनी मैक्स इज़ नॉट इक्वल टू मैक्सिमिन, तो इसलिए हमारा चूँकि ये दोनों बराबर नहीं हुआ, thus we don't have सैडल पॉइंट। इस तरह से हमारे पास सैडल पॉइंट, डोंट हैव सैडल पॉइंट, हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं है। अब अगर हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं है तो अब हम लोग रूल ऑफ डोमिनेंस लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, नाउ वी सॉल्व दिस पे ऑफ मैट्रिक्स with the help of डोमिनेंस रूल। तो डोमिनेंस रूल स्टूडेंट्स क्या कहता था कि सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास क्या है, -1 7 6 -2 5 0 8 -1 और 12। चेक करो सबसे पहले कि कोई ऐसा रो है जो कि तो हम लोग इसको चेक करने का एक तरीका है, -1 -2 और 8, ये आपका 5 आएगा, इसको सम करोगे तो 12, ये 11 आएगा और ये 18 आएगा। तो मतलब सबसे मिनिमम ये है। इससे हम लोग पहले चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे -1 से बड़ा है 6, -2 से बड़ा है 0, 8 से बड़ा है 12। तो इसका मतलब रो 1 इज डोमिनेटेड बाय रो 3। रो 3 जो है वो रो 1 को डोमिनेट कर रहा है, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, रो 1 इज डिलीटेड। रो 1 को हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये वाला मेरा डिलीट हो जाएगा। अब जैसे ये डिलीट हो जाएगा तो अब हमारे पास क्या बचेगा,
7650 -1 और 12। तो आप देखोगे कि तो यहाँ पे चलो 6 से बड़ा 7 है, 0 से बड़ा 5 है, लेकिन 12 से छोटा है, तो हम लोग रो में आप तो ढूंढ नहीं सकते। अब हम लोग कॉलम वाइज चेक करेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कॉलम वाइज चेक करेंगे। तो देखो कॉलम वाइज हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सा कॉलम है जो कि देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सम कर लेते हैं। यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ पे 11 आ रहा है। तो सबसे बड़ा ये वैल्यू है, इसको हम लोग चेक करते हैं। देखो 7 5 से बड़ा है, 6 0 से बड़ा है, मतलब कि कॉलम वन जो है, द वैल्यूज इन द एलिमेंट्स इन द कॉलम वन में जो वैल्यू है वो मेरा ज़्यादा है कॉलम 2 के कंपैरिजन में। तो हम क्या बताए थे कि जब कॉलम 1 इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 2, तो हम लोग है ना कॉलम के केस में क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको डिलीट करते हैं। तो ये वाला मेरा डिलीट हो जाएगा, देयरफॉर कॉलम 1 इज डिलीटेड। कॉलम 1 को हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो अब हम लोगों के पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बचेगा 5 0 -1 और 12। आज हम आप लोगों को यहाँ पे एक फॉर्मूला बताते हैं, और ये भी आप लिखते चलना, क्योंकि ये भी लिखना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे हम छूट गया मेरा 1 2 3, यहाँ पे भी हम लोग 1 2 3 लिखेंगे। ये मेरा प्लेयर बी है और ये मेरा प्लेयर ए है, ये मेरा प्लेयर ए है, ठीक है। यहाँ जब हम इसको कैंसिल किए तो हमारे पास 1 कैंसिल हो गया, 2 3 बचा, 1 2 3। तो ये जैसे ही हम लोग कैंसिल कर दिए तो यहाँ पे अब हमारे पास बचा 2 3, ये मेरा 1 2 3 था। यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया, फर्स्ट कॉलम पे कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 3 बचा। तो आप देखो अब हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे A11, इसको हम लोग कहेंगे A12, इसको हम लोग कहेंगे A22, इसको हम लोग कहेंगे A21, इसको कहेंगे A22। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एक आपको फॉर्मूला बताते हैं। जैसे पिछले बार हम ऑडमेंट की मेथड से आपको ये सॉल्व करना सिखाए थे, आज हम इसको फॉर्मूला की मदद से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो देखो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोगों को चूँकि क्या निकालना है, यहाँ पर x1 x2 y1 y2, ठीक है, हम लोगों को ये निकालना है। तो देखो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, x1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 निकालने के लिए देखो फॉर्मूला होता है A22 माइनस A21 डिवाइडेड बाई A11 प्लस A22 माइनस ऑफ A12 प्लस A21। तो ठीक है, A22 हमारा क्या है 12, माइनस A21 हमारा क्या है 0, और 5 प्लस 12 माइनस ऑफ 0 -1 प्लस 0। तो ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, इसको 12 और ये हो जा रहा है आपका 17 और 18, 12/18। तो आपका वैल्यू यहाँ पे 2/3 हो रहा है। x1 का वैल्यू निकल गया, ये हमारा x1 का वैल्यू निकल गया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। या तो आप चाहो तो ऑडमेंट वाले मेथड से भी बना सकते हैं, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग देखो स्टूडेंट्स, तो हम लोग x2 देखो कैसे निकालेंगे। x2 निकालने का फॉर्मूला हमारा भी वही सिंपल है, नीचे तो वही चीज़ रहेगा, A11 प्लस A22 माइनस ऑफ A21 प्लस A12, लेकिन ऊपर में हमारा थोड़ा चेंज आ जाएगा, ये हो जाएगा A11 माइनस A12। तो ये मेरा हो जाएगा 5 माइनस 4, फिर यहाँ पर तो जो पुराना था 5 प्लस 12 माइनस 1 प्लस 0, तो ये मेरा हो रहा है 9/8 1/18 अच्छा 9/5 प्लस 18। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू 1/2 आएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करके देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y1 के लिए। y1 कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला है A22 माइनस A12 बाई वही सेम चीज़ A11 प्लस A22 माइनस ऑफ A21 प्लस A12। फिर तुम्हारा इसमें अगर हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे 12 माइनस 1 बाई, फिर वही चीज़ 5/12 माइनस ऑफ -1 प्लस 0, तो आपका आंसर होगा 13/18। सिमिलरली अगर आप y2 निकालते हो तो A11 माइनस A21 डिवाइडेड बाई, बस आपको न्यूमिनेटर याद रखना होगा, बाकी आप लोग ये वाला डिनोमिनेटर तो याद ही हो जाएगा।
तो ये आपका ऊपर में क्या हो जाएगा 5 माइनस 0/18, तो आंसर हो जाएगा 5/18। अब देखो वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A11 A22 माइनस A12 A21 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22, फिर आपका हो जाएगा माइनस ऑफ A12 प्लस A21। अब इसमें पुट कर दो, इसमें अगर आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 × 12 माइनस 1 × 0 डिवाइडेड बाय, ये तो 18 ही आ रहा है ना ये वाला वैल्यू, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 60 माइनस, हाँ तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो 60/18, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10/3 आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा सारा वैल्यूज़ आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। तो ये आपका फॉर्मूला है जो कि हम लोग पिछले क्लास में ऑडमेंट वाले तरीके से पढ़े थे। अभी हम इसका फॉर्मूला बता दिए कि आप लोगों को अगर वो वाला तरीका थोड़ा टफ लग रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। एक बार आप ज़रूर चेक करके देखना कि ऑडमेंट्स वाला तरीका से भी क्या यही वैल्यू आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो ये सब वैल्यू आएगा। ये फार्मूलाज को याद रखो, A11 माइनस A12 हमारा 5 माइनस A12, अच्छा 5 माइनस A12 -1 है ना, अच्छा तो यहाँ पे हमारा -1 है, तो ये 6 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1/3 होगा, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू गलत हो गया था। चलो तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। तो ये सब फार्मूलाज आपको स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फार्मूलाज, ओके, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड फॉर सॉल्विंग एनी गेम इट्स रिक्वायर्ड। चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चन बनाते हैं जहाँ हम लोग एवरेज वाला कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन है कि आपको सॉल्व करना है सॉल्व द पे ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्व द पे ऑफ मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 2 4 0, फिर 3 4 2 4 3 4 2 4, फिर 4 2 4 0, फिर आपका हो रहा है 0 4 0 8। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट फाइंड आउट, हम लोग रो वाइज जाएंगे, कॉलम वाइज जाएंगे, डोमिनेंस रूल ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एवरेज वाला भी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो आप एकदम ध्यान से समझो कि देखो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहले आप देखो, हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, इसको एकदम क्विकली समझा रहे हैं। देखो कि आप सम करो तो 3 2 5 9 हो रहा है, 4 4 8 और 2 10 13 हो रहा है, 8 2 10 हो रहा है, और ये 12 हो रहा है। सबसे बड़ा तो ये है, सबसे छोटा 9 है, तो हम देखते हैं कि ये किसी किसी से डोमिनेट हो रहा है कि नहीं। देखो 4 से छोटा है, 2 और 2 बराबर है, 4 और 4 बराबर है, 0 और 0 बराबर है। मतलब कि रो 3 जो है, रो 1 इज डोमिनेटेड बाय रो 1 इज डोमिनेटेड बाय, कौन उसको डोमिनेट कर रहा है, रो 3। देखो इक्वल वाला भी लेके चलते हैं, देयरफॉर रो 1 इज डिलीटेड। रो के साइड में हम लोग स्मॉल वाला को डिलीट करते हैं, रो 1 इज डिलीटेड। चलो तो रो 1 को अगर हम लोग डिलीट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 3 4। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखो क्या हो रहा है 3 4 2 4 4 2 4 0 0 4 0 8। तो देखो हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये बचा। अब इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से देखेंगे कि क्या कोई रो में कोई ऐसा वैल्यू है जो कि हमें मिलेगा। तो यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि 4 से छोटा है, लेकिन ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो नहीं होगा। अब हम लोग कॉलम वाइज चेक करते हैं। नाउ वी चेक कॉलम वाइज, नाउ वी चेक कॉलम वाइज। तो अब अगर हम लोग इसको कॉलम वाइज चेक करते हैं, तो कॉलम वाइज अगर आप चेक करो तो 3 4 0, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 7 8,
फिर आपका हो जाएगा 6 और ये 12 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसमें ये वाला आपका 7 है सम, ये वाला 8 है, ये वाला 6 है और ये वाला 12 है। तो इसमें सबसे बड़ा ये है। तो हम लोग देखते हैं कि और किसी से इसको कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि ये वाला जो कॉलम है इसको डोमिनेट कर रहा है कोई। तो देखो कौन ये डोमिनेट कर रहा है किसी से, तो देखो ये 3 है, ये 2 से बड़ा है, 4 और 4 इक्वल है, 0 और 0 इक्वल है। तो इसका मतलब ये वाला जो है रो कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 इज डोमिनेटेड बाई, आप याद रखना कि कॉलम 1 में ग्रेटर वाला को डिलीट करते हैं। कॉलम 1 इज डोमिनेटेड बाई कॉलम 3, कॉलम 3 उसको डोमिनेट कर रहा है, तो कॉलम 1 आपका डिलीट हो जाएगा। तो कॉलम 1 अगर आपका डिलीट होगा तो आपके पास क्या बचेगा, 2 3 4, 2 3 4, तो आपके पास बच रहा है 4 2 4 2 4 0 4 0 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि कोई ऐसा कॉलम है या फिर रो है जो कि हम लोगों को मिल जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इफ़ यू विल चेक देन यू विल फाइंड दैट, यहाँ पे अगर हम लोग सम चेक करेंगे तो आप देखो कि ये तो 4 2 2 4 4 0, मतलब इधर एक ज़्यादा है तो कम है, ज़्यादा है, इक्वल है, ये ज़्यादा है, ये कम हो जा रहा है। तो हाँ, तो ये मतलब ज़्यादा हो रहा है तो इधर ये कम हो जा रहा है, तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ना हम लोग को कॉलम वाइज कुछ मिल रहा है, ना हम लोग को रो वाइज कुछ मिल रहा है। रो वाइज भी हमें कोई भी, मतलब ये देखो ये ज़्यादा है तो ये कम है, उसी तरह से ये इक्वल है, ये ज़्यादा है तो ये कम है। मतलब अब हमें कुछ भी ऐसा वैल्यू नहीं मिल रहा है जिससे कि हम इसको आगे और सॉल्व अच्छे से कर सकें। तो ऐसे केस में हम लोग एवरेज निकालते हैं। जैसे स्टूडेंट हम रूल 3 आप लोगों को बताएं अभी कि अ प्योर स्ट्रेटजी मे बी डोमिनेटेड इफ इट इज inferior to an average of 2 or more other pure strategies। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। अगर हम लोग देखो, हम लोग इस थर्ड और फोर्थ का ये निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, थर्ड और फोर्थ का एवरेज। तो यहाँ पे देखो ये लोग इसका, ये दोनों का एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं। तो हमें अगर हम थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रैटेजी का एवरेज अगर हम लोग निकालें, एवरेज, तो देखो स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा, 2 + 4 6 होता है, 6/2 3 होगा, यहाँ 2 होगा और 4 होगा, और यहाँ मेरे पास क्या है 4 2 4। तो अब क्या देख रहे हो कि ये वाला जो कॉलम वाइज जो है ये ज़्यादा हो गया, ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, तो ये वाला जो मेरा कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का एवरेज जो है वो क्या है, वो मेरा कॉलम 1 से कम हो गया, तो ज़्यादा वाला जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे कि डिलीटिंग, इसको ऐसे लिखेंगे, डिलीटिंग सेकेंड स्ट्रैटेजी। तो ये प्लेयर बी का सेकेंड स्ट्रैटेजी ना, अगर कॉलम वाइज कोई चीज़ हम लोग डिलीट कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर बी, प्लेयर बी का हम लोग सेकेंड वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा। अब हम लोगों के पास क्या बच रहा है, 2 4 0 4 0 8। तो देखो अब हमारे पास ये बचा है ना, यहाँ पे मेरा ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये मेरा सेकेंड थर्ड फोर्थ। अभी भी अगर हम लोग चेक करें तो 2 छोटा है, ये बड़ा हो जा रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, अभी भी मेरा काम नहीं बन रहा है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, एवरेज वाला ही प्रॉपर्टी से काम करेंगे। तो देखो हम लोग कैसे एवरेज निकालते हैं। यहाँ पर आप देखो कि अगर आप एवरेज निकालोगे 4 और 0 का एवरेज, 0 और 4 का एवरेज 2 आएगा, और 0 और 8 का भी एवरेज आपका 4 आएगा, मतलब सेम आ गया। और जब इक्वल भी आ जाता है तो भी हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये दोनों का जो एवरेज है, ये दोनों का एवरेज मेरा सेकेंड रो के इक्वल है, तो इक्वल भी होगा तो मेरा ये वाला सेकेंड रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब रो 2 इज डोमिनेटेड बाय एवरेज ऑफ रो 3 and 4। तो हम लोग डोमिनेटेड हो गया, तो इसका मतलब अब हमारे पास रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा 4 0 0 8।
ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है, अब उस फॉर्मूले की मदद से यू कैन सॉल्व इट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गेम। तो हम लोग अभी तुरंत हम लोग x1 का फॉर्मूला देखें कि a22 माइनस आपका होता है a12 बाई a11 प्लस a22 प्लस माइनस a21 प्लस a12, यही हम लोग फार्मूला देखें। इसी फार्मूला को आप लोग यूज़ करो और यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे a21 होता है, ठीक है, तो इसको अगर आप वैल्यू इसको निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर समथिंग अबाउट 8 माइनस 0 बाई 4 प्लस 8 माइनस 0 प्लस 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 8/12, मतलब कि 2/3। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट x2 का फॉर्मूला हम लोग देखें a11 माइनस a12 डिवाइडेड बाई a11 प्लस a22 माइनस ऑफ a21 प्लस a12। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 1/3। Similarly students, you can solve y1 and you will get a y1 value 2/3 again, and if you will solve y2 then you will get 1/3। वैल्यू ऑफ द गेम के लिए फॉर्मूला आपको पता है a11 a22 माइनस a12 a21 डिवाइडेड बाय वही चीज़ जो यहाँ पे है a11 प्लस a22 माइनस ऑफ a21 प्लस a12, और इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो यू विल गेट 8/3। दिस इज द आंसर। So this is all about today's class. Kindly watch the video properly, and if any of the step you have any doubt, you can ask me in discussion forum or you can ask personally through WhatsApp. Thank you.